भगवान पहुंच गए और द्वार पर कहते हैं भवताम भिक्षाम ददातु भिक्षाम दे। बलि आनंदित हो गया और बलि ने अपने उन सबसे कहा, नमुचि पुलोमा वृष पर्वा से अपनी भगनी से कहा और कहा अनुचरी से दौड़ो, देखो द्वार पर कौन आया है, ये अलौकिक स्वर, ये दिव्य स्वर। अच्छा एक तो सच है, सेठों से भीख तो नहीं मांगी जाती भाई, जिसने कभी भीख नहीं मांगी उसका स्वर कैसा होगा। किसी नगर के बड़े सेठ से कहो कि एक दिन के लिए जरा भीख मांग के आओ, बड़ा कठिन है। अब वो दाता है, भिक्षा मांग रहा है। तो पत्नी को कहा, पुत्री को कहा, भाइयों को कहा, अपनी मां से कहा बलि ने, मां ये भिक्षुक नहीं हो सकता, नहीं। आंखें कीली हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया बलि का, हृदय का कोना कोना उसका भीग गया प्रेम से। उसे पता लग गया कि ना 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 ना, ये भिक्षुक नहीं हो सकता। यज्ञ का फल स्वयं भगवान है, यज्ञ का फल स्वयं नारायण है। अभी तो पूर्णाहुति मैंने दी नहीं है, उससे पहले ही मुझे यज्ञ का फल परमात्मा के दर्शन के रूप में प्राप्त हो गया। द्वार पर दौड़ा, पाद पखारने लगा, उच्च सिंहासन पर बिठाया, चरणों में शीश रख दिया और कहने लगा, देव क्या चाहिए। भगवान ने कहा ना कुछ नहीं, ऐसे ही। तो ये मांगने क्या आए थे। बोले यहाँ की शोभा, प्रभा, ऊर्जा, ऊष्मा, दिव्यता, द्युति, कांति, आभा, प्रभा मांगने आया था। ये देखने क्या द्युति है, क्या प्रभा है, क्या ऊष्मा है, क्या ऊर्जा है, क्या देवत्व है, क्या अनुपम छटा है, कितना उत्कृष्ट प्रकाश यज्ञ का, इसी को मांगने आया था। तो कुछ लोगे नहीं क्या। बोले ना कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने समझाया था कि पहले मांगना मत, पहले प्रभाव दिखाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम हैं। जो ज्यादा मांगने वाले होते हैं उनके ढोंग बड़े निराले, अरे कुछ नहीं चाहिए हमको तो, ना 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 कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अभोक्ता, अवैर, निर्वैर, निर्वैध, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अभिराम, मैं नित्य चेतना, कुछ नहीं चाहिए। और सच में भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ये तो अपने आनंद के लिए भोग धरते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञता के लिए, थैंक्स गिविंग। तैने दिया है तुझे अर्पण कर दें। तो द्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कि जब आपने मांगा ही है तो कुछ तो मांगो। भगवान ने कहा मैं तो कुछ मांगने नहीं आया, तेरे पुण्यों की प्रशंसा करने आया हूं। एक काल वो था जब तेरे पिता यज्ञ करते थे, और ये जो बलि है, बलि के पिता, उनका नाम लिया, तेरे उनके पिता के पिता, सबके पिताओं, मैं उनके नाम लेने लगा। प्रहलाद का, हिरण्याकश्यपु का, तेरे पिता के काल के भी यज्ञ हमने देखे, तेरे पिता के समय में के भी यज्ञ हमने देखे। तो बलि बड़ा परेशान कि है तो बालक ये 10-12 साल का, ये कहता है मेरे बाप के बाप को भी देखा है इसने, ये कितना पुराना है। और सच मानिए ये साधुओं की आयु और जाति मत पूछा करो, इनकी कोई जात नहीं होती, इनकी कोई आयु नहीं होती, ये तब से हैं जब से धरती है। भले ही शरीर ना हो, उनके पास ज्ञान तो तभी से, चेतना तो तभी से। अरे तेरे पिता के पिता ने क्या यज्ञ किए। तो उसने कहा क्या मेरे पिता के पिता को आप जानते हैं। बोले हाँ, ब्रह्मा को मैं जानता हूं, ब्रह्मा ने यज्ञ किए तभी तो सृष्टि बनी है। और उसके पुत्र कश्यप को जानता हूं, तेरे परदादा को, उसने बड़े यज्ञ किए, उसी से तुम पैदा हुए हो। और उसके भी पुत्र को मैं जानता हूं। कौन जी? प्रहलाद को। हिरण्याकश्यपु के पुत्र को भी मैं जानता हूं, प्रहलाद को, तो उसी का तो पोता है।
तेरा दादा प्रहलाद था, मेरा बहुत पुराना नाता है उससे। तो उसने कहा महाराज मैंने अपना इतना तो सुना है कि ब्रह्मा से हमारी उत्पत्ति हुई है, पर क्या ब्रह्मा के भी बाप को आप जानते हैं? ब्रह्मा के पिता को? उन्होंने कहा हम जानते हैं। और बोले इतने प्रसन्न हैं कि वो तुझे वरदान देने भी यहाँ आ सकते हैं। तो क्या मुझे दर्शन हो सकते हैं ब्रह्मा के, प्रहलाद के, हिरण्यकश्यपु के? क्या मुझे मेरे पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं इस यज्ञ काल में? क्या मैं ब्रह्मा और उसके भी पिता जो आदि पुरुष है, क्या मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ? भगवान ने कहा हो सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले बस इतना ही करना है, ये मैं अपना आसन बिछाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा मैं उनका आह्वान करूंगा, सब प्रकट हो जाएंगे। तो बोले बिछाओ आसन। बोले आसन तो अपनी जमीन में बिछाता हूँ, दूसरे की में नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? बोले भूमि दान कर दे, थोड़ी सी, उतनी सी दान कर दे जितने में ये समा सके, उतनी दान कर दे जितने में आसन आ सके, उतनी दान कर दे जितने मेरा पैर आ सके, उतनी दान कर दे जितना मैंने सोच रखा है, उतनी दान कर दे जितना मैंने तोलना है, मापना है, उतनी दान कर दे। ऐसे पुरोहित काम में आते हैं। पुरोहित माने शुक्राचार्य ने कहा ध्यान दे छलिया है। अब पुरोहित से, शुक्राचार्य से भगवान बच के नहीं रह सके। शुक्राचार्य ने आत्मस्थ ध्यानस्थ होकर देखा, अपनी संजीवनी विद्या से पहचान लिया कि यह सहस्त्र फणों को धारण करने वाले, शेष की शैया पर रहने वाले जगन निवास श्री हरि ये राधा गोविंद देव जी महाराज हैं। ये तो नारायण है। मेरी बात नहीं मानेगा तेरी संपदा क्षय हो जाएगी। तो अब यजमान को सोचना था कि मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा तो संपदा जाएगी, और इसको दिया हुआ वचन तो मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, इससे तो ये संपदा जाएगी, यानी वैसे भी नाश होना है इसका, और अगर इससे तो अच्छा दान ही कर दी जाए। तो वह दान की दो ही गति हैं, तीसरी में मत जाना, तीसरी बड़ी बेकार गति है। धन की दो गति हैं, केवल दो, तीसरी तक मत जाना। धन की कौन कौन सी गति हैं? दो, भोग और दान। या तो भोग कर लीजिए, पर कितना भोगोगे? तो दान कर दो। दान माने दूसरों की सेवा में लगाओ, अन्न अक्षर औषधि में लगाओ, और आपने भोगा भी नहीं और दान भी नहीं दिया, तो तीसरी एक गति है नाश। इसका नाश होगा, क्योंकि हर चीज का नाश होता है, तो फिर द्रव्य का भी होगा। और भगवान तो फिर मूल रूप में प्रकट हो गए। आगे की कथा तो आपको सबको पता ही है कि एक पग में समूची भूमि नाप ली, दूसरे में स्वर्ग को भी हेर लिया, और तीसरे पग के लिए जब भूमि नहीं बची तो प्रहलाद आदि सब प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा प्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे पौत्र के साथ। प्रहलाद झगड़ने लगा भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा मैंने इसके कल्याण के लिए विधान रचा है। महापुरुषों के दर्शन कर निराभिमानी हो गया बलि, और बलि ने कहा तीसरे पग के लिए भी मैं आपको स्थान देता हूँ। मैंने जो दान दिया है इसका जो मुझे अहंकार है, जो मैंने दान दिया है इसके जो मुझे पुण्य मिलेंगे, जो मैंने दान दिया है इसके सुकृत्यों की जो मुझे सिद्धि होगी, वो सब भी मैं नहीं रखना चाहता। इसलिए हो सके तो मेरे मस्तक पर पैर रख दीजिए, और तीसरे पग के लिए मेरा अहंकार ले जाइए, क्योंकि मैंने दान दिया है। कि अहंकार भी नहीं रखना चाहता मैं बड़ा हूँ, ये भी नहीं चाहिए। और तो फिर भगवान ने उन्हें वरदान दिया, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। जब घर में पंडित जी आते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, यज्ञ से पूर्व, उत्सव अथवा मंगल प्रसंग से पूर्व आपको वर्ण करते हैं, आप उन्हें वर्ण करते हैं। तो वो क्या याद करते हैं? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। येन बद्धो बलि राजा, बलि का नाम हो गया। तभी से एक और शब्द गढ़ा गया, बलिहार। एक और शब्द आ गया, बले बले जाऊं।
एक और शब्द बलैया लें, एक और शब्द बलिदान, एक और शब्द आ गया बलि। बलि बलि करते ऐसे सौंप देना। फिर उसमें विकृतियां आ गई कि किस तरह से निरीह पशुओं की बलियां दी जाने लगी। कुर्बान करना, पूरा अपने को न्यौछावर कर देना, बलि। वो इतना बड़ा बलि हो गया।